गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में संविधान सभा को ख़त्म करने वाले हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम संविधान सभा को ख़त्म करेंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोग का जो शुरुआत होगा वो है समितियाँ। तो संविधान सभा कौन कौन सी समितियाँ थी, उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 है, नीचे लगातार है, देखिए। संचालन समिति, झंडा समिति बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है, ठीक है। नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, ये तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक संबंधी समिति, ठीक है। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक संबंधी समिति है ये, ठीक है। उप समिति नहीं है, समिति है। समिति का सरदार पटेल है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो सरदार पटेल शॉर्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रारूप समिति के बारे में विस्तार से। नेक्स्ट आता है संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों के कौन थे, वही जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब है प्रांत समिति। तो प्रांत समिति का अध्यक्ष कौन से, तो सरदार पटेल, ठीक है। प्रक्रिया समिति का राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति, अभी हम लोग ऊपर में पढ़ा था मौलिक अधिकार समिति, उसमें था सरदार पटेल, और इसमें उप समिति है, यहाँ देखिए उप समिति है, ठीक है। और अल्पसंख्यक उप समिति है, ये दोनों उप समिति है। तो उप समिति का दोनों का अलग है। जेपी कृपलानी है तो आपका मौलिक अधिकार उप समिति का, और अल्पसंख्यक उप समिति का है एस.सी. मुखर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अंतिम बैठक। जो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अंतिम बैठक के बारे में आज थोड़ा और विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। उसमें क्या हुआ था ना, अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। उसमें क्या हुआ था, तो संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये दोनों स्वीकार किए गए थे। और उसमें जो कुल हस्ताक्षर थे वो कितने थे, तो 284 कुल हस्ताक्षर थे, ठीक है। और इसमें महिलाएं कितने थी, तो 8 महिलाएं थी। फर्स्ट हस्ताक्षर किसने किया, जवाहरलाल नेहरू। लास्ट हस्ताक्षर किसने किया, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कितनी कॉपियाँ थी, संविधान सभा की 3 कॉपियाँ थी, दो इंग्लिश में थी, एक हिंदी में थी। तब जो ये जो डेकोरेटेड आपको दिख रहा है ना, एक इंग्लिश का डेकोरेटेड थी और हिंदी में भी डेकोरेटेड थी, ऐसा बात नहीं थी। एक नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ था, एक इंग्लिश में डेकोरेटेड थी और एक हिंदी में डेकोरेटेड थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं। अब जो डेकोरेटेड था यानी कि जो डिज़ाइन किया हुआ था वो किसके द्वारा किया हुआ था, तो जो इंग्लिश में जो डिज़ाइन था इंग्लिश में वो किया हुआ था नंदलाल बोस द्वारा, और जो हिंदी में डिज़ाइन था वो था वसंत कृष्ण वैद्य। ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है। अंग्रेजी में जो डिज़ाइन था वो था नंदलाल बोस, और जो हिंदी में जो था वो है वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है। ऐसा हो गया। अब देखिए लिखा किसके द्वारा गया था, तो रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण राजादा क्या लिखा गया था। इसके अंदर इसने एक शर्त रखी थी लिखने के लिए। क्या शर्त था कि हर एक पेज में अपना नाम लिखेगा और लास्ट पेज में ये अपने दादाजी का नाम लिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अम्बेडकर के बारे में। अम्बेडकर के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था कि कहाँ से वो चुनाव लड़े थे और क्या क्या। तो आज उनके उपनाम के बारे में और उनके पुस्तकों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। संविधान अम्बेडकर के जो उपनाम थे, पहला है तो संविधान के जनक है, ठीक है, और जननी भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, पंडित अम्बेडकर कहा जाता है, और स्किल्ड पायलट भी कहा था। तो स्किल्ड पायलट किसने कहा था, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्किल्ड पायलट राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अब नेक्स्ट आता है अम्बेडकर की पुस्तकें। अम्बेडकर की पुस्तकें कौन सी थी, तो एक तो शूद्र कौन थे, कांग्रेस व गांधी ने शूद्रों के हेतु क्या किया, भारत का विभाजन। और नेक्स्ट है हिंदू धर्म की पहेलियाँ, द अनटचेबल, ठीक है। ये टोटल कुल 5 पुस्तकें हैं, ये आप लोग को याद रखनी है। अब नेक्स्ट आता है संविधान सभा की जो किताब है या फिर संविधान की जो किताब है उसको कहाँ रखा गया है, तो इसको सेंट्रल हॉल लाइब्रेरी में रखा गया है। वो कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है, और हीलियम केज के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है। संविधान सभा की जो किताब है, संविधान की किताब, उसको रखा गया सेंट्रल हॉल लाइब्रेरी में हीलियम केज के अंदर, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है संविधान सभा जो है ना, संविधान निर्माण के रूप में जो कार्य किया और एक संसद के रूप में कार्य किया, ये दोनों के अलग अलग अध्यक्ष थे। उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज़ इसमें जो है संविधान के निर्माण के रूप में जब कार्य किया था तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और जब संसद के रूप में कार्य किया था तो जे.बी. मालवणकर उनके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो अब जो संविधान निर्माण के रूप में जो कार्य किया वो कब से किया था, तो 9 दिसंबर 1946, कुछ याद आ रहा है, पहला बैठक जो हुआ था, ठीक। और संसद के रूप में कब कार्य किया था, कब से शुरू किया था, 17 नवंबर 1947 से, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कब तक कार्य किया था, फिलहाल यहाँ तक रखिए कि कब शुरू हुआ था संसद के रूप में कार्य करना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, ठीक है।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। निर्वाचन अधिकारी कौन थे राष्ट्रपति चुनाव में? तो HVR अयंगर, ठीक है, HVR अयंगर, ये थे आपके निर्वाचन अधिकारी। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 24 जनवरी को तो चुनाव हुआ राष्ट्रपति चुनाव, और 26 जनवरी को क्या हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। अब देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, चूँकि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, इसीलिए भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जाता है? 1950 से। ठीक, तब अब भारत तो गणतांत्रिक देश हो गया। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि गणतांत्रिक देश होता कौन है? तो ऐसा देश जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित जब होता है तो उस देश को हम लोग गणतांत्रिक देश कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इस कारण से हम लोग उसको बोलेंगे भारत गणतांत्रिक देश है। जहाँ पे नहीं होगा वहाँ उसको बोलेंगे गणतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को एक संविधान सभा में भाषण दिया था। ठीक है, उससे डिस्कस अबाउट आर्टिकल। ठीक है, कुछ आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 379 में क्या था? तो संविधान सभा को अंतरिम संसद का नाम दिया गया था। ठीक है, 379 में अंतरिम संसद का नाम दिया गया था संविधान सभा को। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका 380 में क्या है? तो 380 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन है 380 में। नेक्स्ट आते हैं 393 में भारत संविधान का शीर्षक जो है भारत का संविधान दिया गया, यानी कि जो बुक लिखा गया था भारत का संविधान के बारे में, तो उसका जो शीर्षक दिया गया था भारत का संविधान दिया गया, वो कौन सा आर्टिकल में है? वो 393 है, 393। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 394 में क्या है? ये इसमें दो बातें जिक्र है, कौन सी है? तो पहला तो है आपका कि मतलब जो 16 जो अनुच्छेद है आपका वो कब लागू होंगे? तो 26 नवंबर 1949 से आपका जो 16 अनुच्छेद है वो लागू हो जाएंगे आंशिक रूप से। ठीक है, यानी कि संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। और शेष जो लागू होगा, शेष लागू मतलब क्या? 16 अनुच्छेद को छोड़कर जो बाकी जो नहीं हुआ था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। ये बातें लिखी हुई किस में है? तो आर्टिकल 394 में लिखी हुई ये सब बातें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है 395। तो 395 डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 395 आर्टिकल के तहत ही क्या किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोनों को निश्चित यानी कि समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया? ठीक है, संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया? तो इसका आंसर है 13 मई 1952। ठीक है, लेकिन शुरुआत कब हुआ था? अभी हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, कब हुआ शुरुआत? तो 17 नवंबर 1947 को ये शुरुआत हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 380 में कैसे राष्ट्रपति का उल्लेख, मतलब किस प्रकार के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो काम चलाओ नहीं, काम चलाओ नहीं है। तो कौन है? कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं, कार्यवाहक नहीं है। अंतरिम राष्ट्रपति नहीं, अंतरिम राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति नहीं है। क्या लिखा हुआ वहाँ पे? वहाँ जो लिखा हुआ 380 वो लिखा हुआ संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, संसद द्वारा नहीं है, संविधान सभा द्वारा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपको। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है अंतिम बैठक। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें 2 नए सदस्य बने थे। तो कौन कौन से वो 2 नए सदस्य थे? मरप्पा कुम्हार और VR परमार। ठीक है, ये 2 सदस्य बने थे। यहाँ आपका संविधान सभा का टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। ठीक है, कौन कौन से देश से कौन कौन से स्रोत लिए गए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।